हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली के 10वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, एक ही वायु अव्यक्त रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, तथापि भिन्न भिन्न वस्तुओं के संयोग से उन वस्तुओं के अनुरूप गति और शक्ति वाला दिखाई देता है। उसी प्रकार समस्त प्राणियों का अंतर्यामी परमेश्वर एक होते हुए भी उन प्राणियों के संबंध से पृथक पृथक शक्ति और गति वाला दिखता है, किंतु वह उतना ही नहीं है, उन सब के बाहर भी अनंत, असीम एवं विलक्षण रूप से स्थित है। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली के 11वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। उसका प्रकाश प्राणी मात्र की आंखों का सहायक है। उस प्रकाश की ही सहायता से लोग नाना प्रकार के गुण दोषमय कर्म करते हैं, परंतु सूर्य उनके नेत्रों द्वारा किए जाने वाले नाना प्रकार के बाह्य कर्म रूप दोषों से तनिक भी लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार सबके अंतर्यामी भगवान पारब्रह्म पुरुषोत्तम एक हैं। उन्हीं की शक्ति से युक्त होकर मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा मनुष्य नाना प्रकार के शुभ अशुभ कर्म करते हैं तथा फलस्वरूप सुख दुख भोगते हैं, परंतु वह परमेश्वर उनके कर्म और दुखों से लिप्त नहीं होते, क्योंकि वे सब में रहते हुए भी सबसे पृथक और सर्वथा असंग है। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली के 12वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, जो परमात्मा सदा सबके अंतरात्मा रूप में स्थित है, जो अद्वितीय है और सर्वथा स्वतंत्र है, संपूर्ण जगत में देव मनुष्य आदि सभी को सदा अपने वश में रखते हैं, वे ही सर्वशक्तिमान सर्वभुवन समर्थ परमेश्वर अपने एक ही रूप को अपनी लीला से बहुत प्रकार का बना लेते हैं। उन परमात्मा को जो ज्ञानी महापुरुष निरंतर अपने अंदर स्थित देखते हैं, उन्हीं को सदा स्थिर रहने वाले सनातन परमानंद मिलता है, दूसरों को नहीं। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली के 13वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, जो समस्त नित्य चेतन आत्माओं के भी नित्य चेतन आत्मा है और जो स्वयं अकेले ही अनंत जीवों के भोगों का उनके कर्मानुसार विधान करते हैं, उन अपने अंदर रहने वाले सर्वशक्तिमान पारब्रह्म पुरुषोत्तम को जो ज्ञानी महापुरुष निरंतर देखते हैं, उन्हीं को सदा स्थिर रहने वाली सनातनी परम शांति मिलती है, दूसरों को नहीं। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली के 14वें श्लोक में नचिकेता मन में विचार करने लगा, परम शांति को प्राप्त ज्ञानी महात्मा जन ऐसा मानते हैं कि पारब्रह्म पुरुषोत्तम ही वह अलौकिक सर्वोपरि आनंद है, जिसका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। उस परमानंद स्वरूप परमेश्वर को मैं किस प्रकार जानूं? क्या वह प्रत्यक्ष प्रकट होता है या अनुभव में आता है? उसका ज्ञान किस प्रकार से होता है? कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली के 15वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, उस स्व प्रकाश परमानंद स्वरूप पारब्रह्म परमेश्वर के समीप यह सूर्य नहीं प्रकाशित होता। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश प्रकट होने पर चंद्रमा तथा तारों का प्रकाश लुप्त हो जाता है, वैसे ही सूर्य का तेज भी उस असीम तेज के सामने लुप्त हो जाता है। चंद्रमा, तारागण और बिजली का भी वहाँ नहीं चमकते, फिर इस लौकिक अग्नि की तो बात ही क्या है। ये संपूर्ण जगत उस जगतात्मा पुरुषोत्तम के प्रकाश से अथवा उस प्रकाश के एक क्षुद्रतम अंश से प्रकाशित हो रहा है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम कठोपनिषद के तीसरी वल्ली की बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।